अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आम वाम और मैं हूं आपका होस्ट सैयद अली रज़ा। आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक पे बहुत ही यूनिक है। आजकल आपने देखो हमारी सीरीज चल रही है एक्सपोर्ट के रिलेटेड। एक्सपोर्ट में डॉक्यूमेंटेशन से लेकर कंपनी रजिस्टर से लेकर कस्टमर को शिपमेंट भेजने तक हम आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। आज हम बात करेंगे अगर एक्सपोर्ट करने के लिए स्किल कौन सी होनी चाहिए। आपने कभी सोचा था अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या इसके लिए भी कुछ स्किल होती है? एक्सपोर्ट के लिए भी स्किल है। आप मेहनत कितनी कर सकते हैं? क्या एक्सपोर्ट के लिए डिग्री लेना ज़रूरी होती है? नहीं पहचान। जो पाकिस्तान में जितने बड़े एक्सपोर्टर बैठे हुए हैं ज़्यादातर मैट्रिक फेल हैं। सियालकोट में जितने बड़ी होंगी कंपनियों के जो डायरेक्टर हैं मौजूद था वो सारे मैट्रिक फेल हैं। कुछ एक्सपोर्टर तो ऐसे हैं जिनको अपना नाम लिखना नहीं आता, लेकिन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनाई हुई हैं अपनी। अब उनके बेटे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में यहाँ पे स्टडी हासिल कर रहे हैं, लेकिन उनके जो बाप दादा हैं वो मैट्रिक फेल थे। लेकिन देखे अभी कंपनी कितनी कितनी बड़ी है उनकी। तो पहले दौर में एक्सपोर्ट करना काफ़ी मुश्किल होता था, लेकिन अब डिजिटल दौर पे अब ऑनलाइन इतना आसान कर दिया एक्सपोर्ट करना कि आप एक प्रोडक्ट अगर आप कहते हैं मैं सियालकोट में बना के सियालकोट में ही सेल करूँ वो मुश्किल है, लेकिन अगर आप कहेंगे मैं एक प्रोडक्ट बना के अमेरिका में सेल करूँ वो ज़्यादा आसान है। वो अपने घर बैठ के अमेरिका से कस्टमर ढूंढ के उसको सेल कर देनी है। और अगर आपने सियालकोट में जो चीज़ सियालकोट बना के सियालकोट में ही सेल करनी है, उसकी मार्केटिंग आपने मुश्किल करनी है। वो आपने निकलना है, धूप में जाना है, पेट्रोल लगाना है, फिर जाके डोर टू डोर कस्टमर को मिलना है, फिर वो आप 10 कस्टमर को मिलते हैं शायद एक चीज़ ले। ऐसे ही अमेरिका में है, लेकिन आपने अमेरिका में क्या करना है, घर बैठ के कस्टमर ढूंढना है। कस्टमर आपने 10 कस्टमर को टारगेट किया, एक कस्टमर मान गया। कितना आसान है एक्सपोर्ट करना पाकिस्तान में बैठ के, सियालकोट में बैठ के या किसी दूसरे शहर में बैठ के। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्टर भी देखे हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं जानने वाले हैं, उनको चैट करनी इंग्लिश में नहीं आती है, लेकिन कस्टमर के साथ इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। हैरान हो गए ना आप, ये हकीकत है। क्या करते हैं, गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं। गूगल ट्रांसलेट के ज़रिए वो उर्दू में लिखते हैं, वो साथ में इंग्लिश कर देता है, वो उसको कस्टमर को मैसेज भेज देते हैं। हाँ, वो सबसे पहले कस्टमर को ये लिख देते हैं कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, ताकि कस्टमर ये ना कहे कि मेरे से कॉल पे बात करो। तो वो उर्दू लिखते हैं, कस्टमर को इंग्लिश में मैसेज चला जाता है। गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं, जब गोरा उसको या इंग्लिश में मैसेज भेजता है तो उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं उर्दू में, उनको समझ आ जाती है। आपको एक और बात बताता चलूँ, जो आपके साथ कस्टमर इंग्लिश डील कर रहा है इंग्लिश में, वो 80% इंग्लिश नहीं आती है उनको भी। इंग्लिश तो किसे आएगी, जो गोरा है, जो अंग्रेज़ है, किसी दूसरी कंट्री में है। जैसे अभी हम बात करते हैं कि वो दुबई में है कस्टमर, तो दुबई में तो कोई इंग्लिश नहीं चलती है, दुबई में तो दूसरी लैंग्वेज है। सऊदीया में है, सऊदीया में तो अरबी चलती है, वहाँ पे इंग्लिश तो चलती नहीं है। तो ये है जैसे पाकिस्तान में है ना, तो इधर हमारी उर्दू चलती है, पंजाबी चलती है या दीगर ज़बानें हैं, तो वैसे ही सेम दूसरी कंट्रीज़ में भी ऐसे ही है। तो जो ज़्यादातर कस्टमर बात कर रहे होते हैं वो भी ट्रांसलेटर यूज़ कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे हैं कस्टमर जिनको ना इम्पोर्टर जो यूज़ करते हैं, जिनको इंग्लिश आती है, लेकिन ज़्यादातर यही गूगल ट्रांसलेट का सहारा लेते हैं। तो जो सियालकोट और पाकिस्तान में बैठे हुए हैं ना एक्सपोर्टर, जिनकी अच्छी एक्सपोर्ट है, उनको इंग्लिश नहीं आती, गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करते हैं। तो गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करके वो जनाब अच्छी खासी एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये एक्सपोर्ट करने के लिए ना तो आपके पास डिग्री का होना ज़रूरी है और ना ही आपके पास स्किल का होना ज़रूरी है। विदाउट डिग्री विदाउट स्किल आप अच्छी खासी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अच्छा खासा पैसा आप पाकिस्तान में ला सकते हैं। इससे पाकिस्तान का भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा। तो इस तरह के आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आती रहेंगी। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।